देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे को वर्टिकली अपोजिट बताना है हमने, कौन किसका वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, तो एंगल 5 किसका वर्टिकली अपोजिट हो सकता है। वर्टिकली अपोजिट हमने पढ़ा था कि क्या होता है वर्टिकली, वर्टेक्स के जस्ट अपोजिट। अगर ये इसकी वर्टेक्स है तो इसके जस्ट अपोजिट कौन सा होगा, यहाँ वाला होगा। तो यहाँ तो दो एंगल दिख रहे हैं, तो देखो ये वाली लाइन की जस्ट अपोजिट कौन सा है। देखो अगर मैं यही हटा दूँ तो यही होगा इसका अपोजिट। देखो एक लाइन ये कट रखी है, एक लाइन ये कट रखी है, यही है। तो ये 5 का ये अगर लाइन ऐसे जा रही है तो ये लाइन कहाँ जा रही है, यहाँ आ रही है। तो क्या होंगे 2 और 3 दोनों होंगे। तो यहाँ आपको लाइन है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिख देंगे एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट है हमारे पास एंगल 3 प्लस एंगल 2, राइट। ऐसे ही एंगल 4 का देखो, एंगल 4 ये हो गया तो इसका अपोजिट कौन सा हो गया, 1 हो गया। तो एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट हो गया एंगल 1। या बोलो एंगल 3 का बोलोगे आप, एंगल 3 कैसा एंगल है, ऐसा है। इसके साथ कोई अगर ये लाइन सीधे जाती है, ये लाइन जाती है तो हम कहते इसका अपोजिट ये है। बट यहाँ तो कोई ऐसी लाइन जा ही नहीं रही है। इसको देखोगे आप तो ये है, ये इसमें क्या वर्टिकली अपोजिट, इसका तो कोई लाइन जा ही नहीं रही आगे को। जा रही है तो वो ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है। तो ये आई लाइन आगे नहीं बढ़ रही है। देखो ये लाइन आगे बढ़ती तब हम कहते हैं कि इसका वर्टिकल अपोजिट ये, ठीक है। उसके सामने कोई लाइन है ही नहीं तो इस 3 का कोई वर्टिकल अपोजिट नहीं। हाँ 2 और 3 का बोल देते हो 5 होता, क्योंकि 2 और 3 देखो ये लाइन पूरी जा रही है आगे तक, ये लाइन भी पूरी जा रही है, तो 2 और 3 का 5 होता। सेम 1 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 तो हो जाएगा हमारा। इसके सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब देख लीजिए लीनियर पेयर की बात कर रहा है इस सेकंड क्वेश्चन में, 10th के सेकंड में। तो लीनियर पेयर क्या होते हैं, हमने लीनियर पेयर देखे थे कि वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, एक आर्म कॉमन होनी चाहिए, और जो अपोजिट और नॉन कॉमन लाइन आर्म होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए, ठीक। तो देखो अगर मैं एंगल 5 की बात करता हूँ, देखो ये लाइन की बात करता हूँ, ठीक, कि स्ट्रेट जा रही है बिल्कुल, और एक लाइन ये आ रही है। तो एंगल 4 और एंगल 5 क्या होंगे, लीनियर पेयर हो सकते हैं। क्यों, देखो एक आर्म कॉमन हो गई, वर्टेक्स कॉमन हो गया, और नॉन पैरेलल साइड कौन सी, यानी साइड नॉन पैरेलल, यानी नॉन पैरेलल एक दूसरे के अपोजिट है। सेम अगर मैं 4 और 3 की बात करूं, वर्टेक्स कॉमन है, एक लाइन कॉमन है, लेकिन इसकी जो नॉन कॉमन साइड है ये साइड है, और दूसरी साइड कौन सी नॉन कॉमन, ये है। तो ये देखो इसके साथ आगे कुछ दिख रहा है नहीं, और ये 4 जो दिख रहा है यहाँ है। तो एक दूसरे के साथ क्या नहीं बना रही, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट नहीं है। अपोजिट है लेकिन जस्ट अपोजिट नहीं है, तो हम लोग नहीं कह सकते कि ये क्या है हमारा लीनियर पेयर है। ऐसे ही 2 और 3 की बात करें, 2 और 3 में भी देखो 3 यहाँ को जा रही है और 2 की लाइन कहाँ जा रही है, यहाँ को जा रही है, एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। सेम ऐसे 2 और 1 की बात करें, 2 और 1 में देखो तो ये लाइन कहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, और एक लाइन कहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है। तो ये भी लीनियर में नहीं है। लेकिन कौन, एंगल 5 और एंगल 1 लीनियर पे है। कैसे, ये आर्म भी देखो, ये आर्म देखो, ये आर्म हमारी क्या है, कॉमन है एंगल 1 और एंगल 5 के लिए। अगर एंगल 5 बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा, एंगल 1 बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा। तो ये आर्म कॉमन हो गई। ये दोनों देखो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट जा रहे हैं। अगर ये एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये लीनियर में है। तो कह देंगे एंगल 5 एंड एंगल 1, एक तो ये है और दूसरा क्या है, एक तो ये लाइन जा रही है स्ट्रेट और एक दूसरी लाइन ये जा रही है। तो एंगल 4 और एंगल 5 भी बोल सकते हैं। एंगल 4 एंड एंगल 5 और लीनियर पेयर। तो ये क्या है, हमारे लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर आपके समझ में आया होगा। एक आर्म कॉमन चाहिए, नॉन कॉमन वर्टेक्स, नॉन कॉमन आर्म्स कहाँ चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट जानी चाहिए। देखो यहाँ कह रहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट है, कह रहा है इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। एडजेसेंट में हमने क्या बताया था, एडजेसेंट में सबसे पहली कंडीशन थी कि वर्टेक्स क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। तो क्या देखो एंगल 1 और एंगल 2 का वर्टेक्स कॉमन है, नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या थी, एक आर्म कॉमन होनी चाहिए। हाँ चलो मान लेते हैं ये आर्म कॉमन है। दो ही कंडीशन थी हमारे पास, ठीक है। और तीसरा क्या था कि जो नॉन कॉमन आर्म होंगी, एक राइट साइड होगी एक लेफ्ट साइड है। लेकिन पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रही है। पहली कंडीशन क्या थी, एडजेसेंट की पहली कंडीशन थी कि वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। एंगल 1 कहाँ बन रहा है, यहाँ पे को, और एंगल 2 कहाँ बन रहा है, यहाँ। तो वर्टेक्स क्या है इसके, सेम नहीं है। तो हम लोग लेंगे नो एंगल 1 एंड एंगल 1 इज नॉट
is not adjacent to angle 2 because their vertex is not common। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। वर्टेक्स कॉमन नहीं है तो एडजेसेंट की तो बात ही नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, तो देखो अगर ये 55 है तो ये कितना होगा, 55 क्यों होगा, देखो ये वर्टेक्स है, ये हो गया और ये हो गया, तो ये हो गया वर्टिकली अपोजिट हो गए, वर्टिकली अपोजिट 55, तो ये भी कितना हो जाएगा 55, ठीक है। ये तो सिंपल हो गया। अब देखो आगे देखें, तो ये लाइन हमें ऐसे दिख रही है, कुछ एक लाइन ऐसे डाल दी है, इसमें डाला है 55 डिग्री का एंगल, ये हो गया। अब ये एंगल बताना है, ये कितना है हमारे पास वाई है, तो मेरे को अगर एक स्ट्रेट लाइन दिखती है तो कितने का होता है टोटल एंगल 180 डिग्री का होता है। एक स्ट्रेट लाइन में एंगल कितने का था 180 डिग्री का, अब 180 डिग्री का होता है, ये कितने का हो गया 55 का, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 55, तो निकाल सकते हैं इसलिए यहाँ पे को कर सकते हैं ना हम लोग, तो ये कितना होगा 125 डिग्री का होगा। तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा 125 डिग्री का। अगर ये 125 का, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा ये, तो ये भी कितना हो जाएगा 125 डिग्री का हो जाएगा। और दूसरा कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ये वाली लाइन, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा, ये 55 तो ये 55, दूसरा ये वाला एंगल किसे निकाला हमने, इसके ऊपर लिख लेना 180 माइनस 55 इक्वल टू 125 डिग्री, ये 25 तो ये भी 125, ठीक है। तो लिख सकते हो आप x इक्वल टू 55, क्यों, वर्टिकली अपोजिट, सेम ऐसे ही y इक्वल टू 125 इक्वल टू 180 माइनस 55 डिग्री, समझ गए। 180 ये टोटल लाइन क्या होती है 180 की होती है, ये 55 है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 55, ऐसी जेड क्या हो जाएगा 125, क्यों, वर्टिकली अपोजिट, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो आप यहाँ पे को लिख लेंगे ऐसे। इसका क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है, वो देखते हैं। हमारा कुछ इस तरह का फिगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये देखो इसमें क्या रहा है कि एक्स बताओ पहले, सबसे सिंपल, अगर मैं नीचे ये लाइन हटा देता हूँ, ठीक है, दिख रहा है आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये टोटल इन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना होगा 180 डिग्री होगा, ये होगा। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दूँ कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ आएगा, स्ट्रेट लाइन है, तो कितना होगा टोटल 180 होगा, 40 प्लस एक्स प्लस 125 डिग्री इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। इन कैट कर टू 65 डिग्री प्लस एक्स इसका टू 180 डिग्री, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 65, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया देख लेंगे आपको 115 डिग्री, तो एक्स कितना हो गया 115 डिग्री का एंगल है ये। अगर ये 150 डिग्री का एंगल है तो देखिए हम नीचे को देखिए, ये आ रहा है यहाँ पे को, ठीक। अब देखो ये 40 है, ये वाला एंगल हमें दे रखा है, नहीं दे रखा है, ये इसको हमने वाई कंसिडर करना है, और ये एंगल कितना है जेड। अब अगर आगे देखूँ मैं इसको आगे को थोड़ा सा और, तो आपको दिखेगा ये, देखिए इसका अगर ये वाला एंगल इरेज कर दो, ये सब तो मैंने खींचा, ये इरेज कर दो, आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है। फिर से एक स्ट्रेट लाइन, टोटल एंगल कितने का होना चाहिए था 180 डिग्री का होना चाहिए था। अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 40 इक्वल टू 140 डिग्री, ठीक है। ये 140 डिग्री है, तो देखो इसका आगे ऐसे था एंगल, यहाँ पर क्या जेड लिखा था। अब इसको इरेज कर दो, देखो वैसे समझने की, तो ये पूरा फिर से क्या बन गया, एक स्ट्रेट बन गया, तो ये 140 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल लाइन बना रही है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। ये 140 है तो ये कितना है 40 है। और दूसरी बात, ये यहाँ पे को मैं कितना दिख रहा था 40 डिग्री दिया था, तो ये दोनों एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट हैं, तब भी कितना होना है इसको 40 होना है। तो यहाँ पे को जो एंगल आया था ये कितना आया था 115 का आया था, और ये जो एंगल कितने का था ये 25 डिग्री का था। अगर अब मैं इन सब को ऐड करूँ तो कितना आना चाहिए 360 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या इन सब का सम 360 बना रहा है, देख लेते हैं एक बार जल्दी से। 115 प्लस 40 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 100, देखो 0 का 0 कैरी 1 2 6 6 और 2 6 और 4 10 10 और 6 16 कैरी 1
360। देखो इन सब का सम कितना बना रहा है, 360 बना रहा है। इन सब का सम कितना बना रहा है, 360। 360 क्या होता है टोटल, एक सर्कल होता है तो उसके कितनी डिग्री का होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ऐसे भी हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। अगर दो एंगल हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो उनका सम क्या होगा कह रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो क्या होगा, उनका सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। दूसरा कह रहा है इफ़ टू एंगल्स आर क्या कह रहा है, सप्लीमेंट्री देयर सम इज मेजर ऑफ, तो उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। उसका बोला है टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। अगर दो एंगल लीनियर पेयर पे हैं तो उनका सम क्या होगा, आर क्या होगा, 180 डिग्री। अगर दो लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, ये अपोजिट जाना चाहिए, दो लाइन अपोजिट जानी चाहिए, एक लाइन कटनी चाहिए, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। दोनों का सम अगर दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। सिंपल है। उसका कह रहा है इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। ठीक है, अगर दो एंगल हमारे क्या सप्लीमेंट्री दिखा रहे हैं, देखो ये दोनों हमें ऐड करके क्या दिखा रहे हैं, सप्लीमेंट्री, तो ये क्या है हमारे पास, लीनियर पेयर है। सिंपल सी बात है, जो लीनियर पेयर होगा वो 180 डिग्री बना रहा होगा, जो 180 डिग्री होगा वो लीनियर पेयर बना रहा होगा। उसके बाद कह रहे हैं इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकल अपोजिट आर एंगल ऑलवेज। अगर कोई दो लाइन यहाँ पे वो कट कर रही है, एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ये एंगल इसके अपोजिट होगा और क्या होगा, इक्वल होगा ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वो इक्वल। इसके बाद बोल रहा है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड वन पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट। अगर दो लाइन हमारी कट हुई है ऐसे, एक कह रहा है एक्यूट, एक्यूट मतलब कितने से छोटा, 90 से छोटा, 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो 90 से क्या होना चाहिए, ये जो एंगल होगा ये 90 से छोटा होगा। अगर ये एंगल 90 से छोटा है तो ये भी 90 से छोटा, ये भी सेम होंगे दोनों। तो अगला पेयर क्या होगा, अगला पेयर क्या होना है, 90 से बड़ा ही होना है। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है ये। अगर स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, अगर मान लो ये 60 है तो ये कितना है, 120 है। अगर ये 80 है तो ये कितना है, 100 है ये। अगर ये 90 हो जाएगा, 90 होगा तो एक्यूट वैसे ही नहीं रहेगा। 90 तो हमारा क्या होता है, राइट एंगल होता है, तो 90 से छोटा होना चाहिए। छोटा होगा तो 89 होगा। अगर 89 होगा तो ये कितना होगा, 91। इसका मतलब अगर एक एंगल एक्यूट है तो दूसरा एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे को, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। देखिए अब है हमारे पास ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट तो हमें पता है कि अगर ये हमारी वर्टेक्स है तो इसका अगर हम देखें, अगर ये हमारा वर्टेक्स है तो वर्टिकली अपोजिट का मतलब अगर ये वाली लाइन नहीं होती तो देखिए ये लाइन ऐसे जा रही है, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, तो ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। सेम ये लाइन इधर जा रही है तो इसकी जस्ट अपोजिट कौन सी आ रही है, ये जा रही है, तो ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल बताना हमने। ऑब्ट्यूज होना चाहिए, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा। ठीक है, यही होता है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट। देखिए अब यहाँ पे कोई लाइन खींच रखी है इसने, कौन सी लाइन खींच रखी है यहाँ पे, कोई कैसे करके लाइन खींच रखी है, इसका नाम दे रखा है ई। यही है यहाँ पे वो लाइन। तो हमने ये सीधी है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, ऐसी ही कुछ। ठीक है, तो ये कह रहा है इसमें ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल बताओ। तो देखिए ऑब्ट्यूज कब बनेगा, जब 90 से बड़ा होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, खाली ये वाला पोर्शन कवर कर दे रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी। देखिए ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ओ ई और डी। तो ये हमारे पास क्या दिख रहा है आपको, 90 डिग्री दिख रहा है। इससे अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा मतलब इस साइड को एंगल हुआ तो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। तो अगर मैं देखूँ ए, ओ और डी की बात करूँ तो ये क्या हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है। इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है, तो देखो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हमारे पास क्या दिख रहा है, ऑब्ट्यूज दिख रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हैं, एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी। ये क्या है मेरे ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसका कह रहा है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट भी होनी चाहिए और वो क्या होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर किसी दो एंगल का सम कितना आना चाहिए, 90 आता है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, हमारे ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए
यहाँ आपको लाइन खींची इसने ई। अगर मैं इन सबको हटा दूँ, इनको देखो, इसको हटा दूँ तो मेरे को क्या दिख रहा है, ये पूरा एंगल 90 का दिख रहा है और ये दो एंगल में डिवाइड। अगर इन दोनों को ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 90 आएगा। आ रहा है समझ में कि ये पूरा 90 का एंगल है हमारे पास, और इसको अगर मैं डिवाइड कर रखा है, इसको इन दोनों को ऐड करूँगा तो क्या बनेंगे, 90 एंगल बनेंगे। और 90 का एंगल बनते क्या होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो क्या हो जाएगा, हमारा बी वाला पार्ट क्या कह रहा है, और एडजेसेंट भी होनी चाहिए। एडजेसेंट की कंडीशन क्या थी, वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, वर्टेक्स कॉमन है, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, एक कॉमन आर्म है, और दोनों क्या होनी चाहिए, एक लेफ्ट साइड होना चाहिए, एक राइट साइड होना चाहिए। एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, बस। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बी ओ ए एंड ए ओ ई ऐसे हैं हमारे पास, जो क्या है, एडजेसेंट तो है, साथ ही क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी है। इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 90 आएगा। इसका कह रहा है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री भी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, इक्वल भी होनी चाहिए। तो सप्लीमेंट्री भी हो और इक्वल भी हो, ऐसा कौन है हमारे पास, देखो अगर इसको और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो ये सी है, ये डी है। तो क्या कह रहा है, सप्लीमेंट्री भी बने और इक्वल भी बने। तो देखो अगर मैं याली लाइन को इरेज कर दूं, अब जो एंगल बनने हैं, स्ट्रेट लाइन है, अब जो एंगल बनने देखो, बी ओ ई और ई ओ डी, क्या देखो बिल्कुल दोनों का सम कितना आ रहा है, ये भी 90 ये भी 90, दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 180 आ जाएगा। तो क्या है हमारे पास, ये याली लाइन भी नहीं है, तो ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल भी है। देखो ये वाला एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, और दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री भी है। तो सी वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, बी ओ ई कॉमा ई ओ डी, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, सप्लीमेंट्री भी हो जाएंगे और इक्वल भी हो जाएंगे। इसका कह रहा है अनइक्वल। अनइक्वल होनी चाहिए, लेकिन क्या होनी चाहिए, वो कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। अनइक्वल की बात कर दी है इसने, तो देखो इस वाले एंगल को हटा दो। अब देखो इन दोनों एंगल को अगर मैं सम करूंगा तो क्या बनना है, 180 बनना है। कैसे, देखो ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है हमें, नहीं चला पार्ट भी रहने दो, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये एंगल कुछ होगा, ये एंगल कुछ और होगा, इन दोनों को सम करूंगा तो कितना आएगा, 180 आएगा। वो कह रहा है अनइक्वल होनी चाहिए और सप्लीमेंट्री बनना चाहिए। तो डी का आंसर हो जाएगा बी ओ ए, एंगल बी ओ ए और एंगल ए ओ डी क्या है हमारे पास, अनइक्वल भी है और सप्लीमेंट्री भी है। दोनों को सम करके कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, और सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे को सो जा रहा है। इसका कह रहा है एडजेसेंट दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर। एडजेसेंट तो होनी चाहिए, लेकिन क्या नहीं होनी चाहिए, वो लीनियर नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ईजी है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। लीनियर होने की कंडीशन क्या है, एक दूसरे का पूरी जाना चाहिए। ये लाइन हटा दो। अब देखो ए ओ ई और ई ओ डी लीनियर है, ठीक है, क्या है, सॉरी लीनियर कह रहा हूँ, एडजेसेंट है, लेकिन क्या नहीं है, लीनियर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो डी लाइन यहाँ जा रही है इसके जस्ट अपोजिट जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये लाइन जो ए है वो कहाँ होनी चाहिए थी, यहाँ होनी चाहिए, तब मैं कहता है इसको लीनियर है। लेकिन ये तो यहाँ जा रही है, तो मैं कहूँगा इसको एडजेसेंट है, लेकिन लीनियर नहीं है। तो कौन से हैं ऐसे एंगल, ए ओ ई और ई ओ डी एक ऐसे एंगल हैं जो एडजेसेंट हैं बट लीनियर नहीं है। लीनियर की कंडीशन आपको समझ में आती है ना। लीनियर की कंडीशन कहता है एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होनी चाहिए। अगर एक ईस्ट जा रहा है तो दूसरा वेस्ट जाना चाहिए। देखो ये ईस्ट को जा रहा है, लेकिन जो इसकी नॉन कॉमन आर्म है वो कहाँ जा रही है, ऊपर को जा रही है। अगर ऊपर को जा रही है तो ये एडजेसेंट शो करेगा, लेकिन लीनियर नहीं हुआ। लीनियर के लिए क्या होना चाहिए था, इस वाली लाइन ने कहाँ होना चाहिए था, इसके साथ होना चाहिए था, ठीक है। या फिर जो ओ डी लाइन जा रही है उसको कहाँ होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, जबकि यहाँ ओ सी है, यहाँ क्या होना चाहिए, ओ डी होता तो हम लोग कह देते ये क्या है, लीनियर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। लीनियर मतलब 180 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, 180 का एंगल बनाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे को हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और बाकी हम फिर आगे को देखते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।